हरे कृष्णा। तो अगले दिवस पर यानी आज से अगला जो दिन आएगा, तो वो अक्षय तृतीया की बड़ी पवित्र तिथि है। ये अक्षय तृतीया की तिथि जो होती है ये क्या होती है? ये बैसाख के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है। अक्षय तृतीया क्यों इसे कहा जाता है? ये तो तृतीया तिथि है, अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? अक्षय का अर्थ है कि जिसका क्षय ना हो। इस तिथि में अगर कोई जप किया जाता है, दान किया जाता है, पूजा की जाती है, तो ये अक्षय हो जाता है। इसका जो फल है हमें अक्षय प्राप्त होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस तिथि के दिन से सतयुग शुरू हुआ था। तो 4 युग होते हैं। सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और बाद में कलयुग आता है। सतयुग की जो आयु है 17,28,000 साल की होती है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल की होती है। द्वापर युग की आयु 8,64,000 साल की होती है और कलयुग की आयु 4,32,000 साल की होती है। इस प्रकार से चारों युग मिल करके 43,20,000 साल बनते हैं। तो सतयुग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि सतयुग में धर्म के चारों चरण होते हैं, सत्य और शौच और दया और तपस्या। ये 4 चरण जो है पूरे के पूरे सतयुग में होते हैं धर्म के। तो ये सतयुग सबसे अच्छा युग है। और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आता है तो धर्म के 4 चरण में से एक चरण धीरे धीरे घटता जाता है और वो कौन सा चरण है? तपस्या का। तो तपस्या का चरण धीरे धीरे घटता जाता है और जब सतयुग समाप्त होता है तो तपस्या का चरण खत्म हो जाता है और धर्म के केवल 3 चरण रह जाते हैं, सत्य और शौच और दया। तो उस बिंदु से त्रेता युग शुरू होता है जिस बिंदु पर सतयुग समाप्त होता है। और लोगों की आयु भी उसी प्रकार से सतयुग के प्रारंभ में 1,00,000 साल की होती है और घटते घटते सतयुग के अंत में आयु 10,000 साल की रह जाती है। तो उसी बिंदु से त्रेता युग शुरू होता है कि लोगों की आयु 10,000 साल की होती है। अब त्रेता युग जब शुरू होता है तो धर्म के 3 चरण होते हैं, लेकिन त्रेता युग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो धर्म का एक चरण और घटने लगता है और वो कौन सा है? दया का चरण। तो वो दया का जो चरण है ये घटते घटते त्रेता युग के अंत में समाप्त हो जाता है और धर्म के केवल 2 ही चरण रह जाते हैं, सत्य और शौच। और उसी बिंदु से द्वापर युग शुरू होता है। इसी प्रकार से मनुष्यों की आयु भी 10,000 साल से घटते घटते 1,000 साल की रह जाती है। तो त्रेता के अंत में जो लोगों की आयु 1,000 साल की होती है तो उसी बिंदु से द्वापर शुरू होता है। तो ऐसा कोई विशेष परिवर्तन होता ही नहीं है जब सतयुग से त्रेता आता है और त्रेता से जब द्वापर आता है। फिर द्वापर जैसे आगे बढ़ता है तो धर्म का एक चरण और घटता जाता है और वो कौन सा? शौच का, पवित्रता का चरण घटता जाता है और घटते घटते द्वापर के अंत में समाप्त हो जाता है और धर्म का केवल एक ही चरण रह जाता है और वो है सत्य का। उसी प्रकार से आयु भी द्वापर युग में 1,000 साल की होती है प्रारंभ में और घटते घटते द्वापर के अंत में 100 साल की आयु रह जाती है। तो उसी बिंदु से कलयुग शुरू होता है। तो कलयुग का जो है जो प्रारंभ होता है वो धर्म के एक चरण से प्रारंभ होता है, वो होता है सत्य का चरण और आयु भी 100 साल की होती है। और अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो लोगों की आयु घटती जाती और घटते घटते आयु 20 साल की रह जाती है। कलयुग के अंत में लोगों की आयु 20 साल, बहुत अधिक से अधिक 20 साल होगी। और जो धर्म का चरण सत्य का जो प्रारंभ में था वो घटते घटते समाप्त हो जाता है। तो धर्म के चारों चरण समाप्त हो जाते हैं जब कलयुग का अंत होता है। अब कलयुग के अंत से जब सतयुग प्रारंभ हुआ तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। क्योंकि कलयुग में धर्म के चारों चरण समाप्त हो गए और जिस दिन सतयुग शुरू होता है तो ये एकदम से धर्म के चारों चरण पूरे हो जाते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन है। उसी प्रकार से मनुष्यों की आयु जो 20 साल की रह जाती है कलयुग के अंत में और सतयुग जब प्रारंभ होता है तो 20 साल से एकदम क्या होता है? 1,00,000 साल की आयु हो जाती है।
तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो कलयुग से जब सतयुग आता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो ये जो तिथि है, अक्षय तृतीया की जो तिथि है, ये वो तिथि है जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है इस जगत में, कि कलयुग से एकदम सतयुग आता है। तो ये जो तिथि है ये इसीलिए बहुत पवित्र मानी जाती है कि इस तिथि को सतयुग प्रारंभ हुआ था और ये बहुत बड़ी घटना है, बड़ी शुभ घटना है। और इस दिन इसीलिए लोग अधिक से अधिक स्नान, दान और जप, ये सब कार्य करते हैं। तो हमें हरे कृष्ण का जप करना है और मंदिरों में भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को अगर दान देना है, भगवान की सेवा के लिए दान देना है, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं ये अक्षय हो जाते हैं। तो इसलिए इस अक्षय तृतीया का जो है बड़ा महत्व है। हरे कृष्णा।